लेसन नंबर 9 प्रकाश। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, फिर परावर्तन के नियम, दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पणों के उपयोग, दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, दर्पण सूत्र, चिन्ह परिपाटी और फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? वह माध्यम जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, यानी कि हम बात करें प्रकाश वह माध्यम है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ या सतह से, किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई पृष्ठ है, सतह है, इस सतह पर यहां से ये कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही है। इस आने वाले प्रकाश किरण को नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर ये आकर गिर रही है, उस बिंदु पर 90 डिग्री का रेखाखंड खींचते हैं, जिसको नाम देते हैं अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और इस आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं I से। अब ये आपतित प्रकाश किरण जो है ये किसी पृष्ठ या सतह पर इस प्रकार टकरा रही है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस किरण को नाम देंगे परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं? आ से। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन ये कोई पृष्ठ या सतह है, प्रकाश की किरण इस प्रकार आकर इस बिंदु पर गिर रही है, जिस बिंदु पर आकर के गिरेगी
उस बिंदु को हमने प्रदर्शित कर दिया O से, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का रेखाखंड खींचेंगे। उस 90 डिग्री के रेखाखंड का नाम होगा अभिलंब। और ये प्रकाश किरण जो है जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है पृष्ठ या सतह से टकराकर, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन होता है दो प्रकार का। दो प्रकार का। नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और नंबर 2 होगा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं। ये प्रकाश किरणें इस प्रकार इस सरफेस पर आकर के गिर रही है। ये कोई समतल सतह है। जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वे परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार लौटेंगी किरणें, तो इसे कहेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश किरणों का किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ प्रकाश किरणों का किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाने की घटना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किरणों का किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाने की घटना प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाती है। या हम कहें जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं?
जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ या सतह पर आपतित होती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में पुनः लौट जाती हैं। ये कोई खुरदरा पृष्ठ है, यहां प्रकाश किरणें इस प्रकार आकर के गिर रही हैं। आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से लौट गई। यहाँ प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, यहाँ टकराने के पश्चात इसका परावर्तन हो गया, परावर्तन के पश्चात इस प्रकार लौटी। तीसरी प्रकाश किरण इस प्रकार आई और ये टकराने के पश्चात इस प्रकार लौट गई। इस प्रकार प्रकाश किरणों का जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ या सतह पर या सतह पर आपतित होती है तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा नियमित परावर्तन और दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है तो वे परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और विसरित परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है तो वे परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। ये कोई खुरदरा पृष्ठ या सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें इस प्रकार आकर के गिर रही है और ये आने वाले प्रकाश की किरणें यहाँ टकराने के पश्चात निश्चित दिशा में न जाकर भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम। आगे है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम को हम किरण आरेख की सहायता से देखते हैं। तो ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ या सतह। इस आने वाले प्रकाश किरण को नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। जिस बिंदु पर आकर के गिरेगी उस बिंदु को नाम देंगे आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का रेखाखंड भेजते हैं, इसको नाम दिया अभिलंब या नॉर्मल। और यहां टकराने के पश्चात जितने डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आ रही है उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है।
आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, जिसको प्रदर्शित करते हैं I से। अभिलंब व परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जिसको प्रदर्शित करते हैं R से। तो इस कोण का नाम होगा आपतन कोण और इसका नाम होगा परावर्तन कोण। ये प्रकाश किरण होगी परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है ये कितने हैं? दो। पहला नियम है आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, व अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम हो जाएगा आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कौन सा है? आपतन कोण। का मान हमेशा अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, तो इन दोनों कोणों का मान हमेशा कैसा रहता है? बराबर। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा रहता है? बराबर। ये हो जाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और नंबर 2 हो जाएगा आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जितना कोण बनाते हुए प्रकाश किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यानी कि कोण I व कोण R, आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा कैसा रहता है? बराबर। ये हो जाएंगे हमारे परावर्तन के नियम।